हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि केवीएस पीआरटी का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोगों का जारी कर दिया गया है। अब आप लोगों के पास लगभग 2 से 3 महीने का समय है जिसमें आप लोगों को तैयारी अपनी अच्छी से अच्छी करनी है। इस बार केवीएस के पैटर्न में काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है जिसमें 60 नंबर की आप लोगों की पेडागोजी है और लगभग 60 नंबर का आप लोगों का लैंग्वेज पूछा जाएगा, जिसमें से 30 नंबर आप लोगों के इंग्लिश के लिए हैं और 30 नंबर आप लोगों के लिए हिंदी के लिए हैं, जिसमें 10 नंबर आप लोगों का पार्ट ए में पूछा जाएगा और 20 नंबर का आप लोगों का पार्ट बी में पूछा जाएगा। तो इस तरीके से जो मेजर सेक्शन है आप लोगों के लिए वो हिंदी, इंग्लिश और पेडागोजी है। तो यहाँ पर हम लोग जो है इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं और जो केवीएस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि पहला आप लोगों का जो टॉपिक दिया गया है वो नाउन दिया गया है, तो आज हम लोग नाउन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप लोग सही से वीडियो को देख लेते हैं, एक एक चीज़ को समझ लेते हैं, तो 99% आप लोग नाउन के जितने भी क्वेश्चन आएंगे नाउन से रिलेटेड, एरर से रिलेटेड या इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, वो सभी आप लोग यहाँ पर सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं बेसिक नॉलेज नाउन के बारे में कि नाउन है क्या। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन कहा जाता है। या आप लोग हिंदी की लैंग्वेज हिंदी परिभाषा जो है वो आप लोग जानते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में जो नाउन है वो 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और इसके अलावा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 प्रकार होते हैं इंग्लिश में नाउन के। तो प्रॉपर नाउन जो है ये किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध कराता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं राम, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। ये जैसे राम है तो वो किसी एक व्यक्ति विशेष का बोध करवा रहा है, दिल्ली जो है वो किसी एक विशेष शहर का बोध करा रहा है। तो जो विशेष चीज़ का बोध कराएगा किसी एक व्यक्ति के बारे में या एक स्थान के बारे में, उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। इसी तरीके से अगला आता है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन को हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो किसी एक वर्ग का बोध कराए या किसी एक जाति का बोध कराए उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि बॉय, अगर लड़के की बात की जा रही है तो पूरे लड़के जाति की बात की जा रही है, तो ये कॉमन नाउन में आ जाएगा। जैसे सिटी, शहर की बात की जा रही है, स्पेशली हम लोग यहाँ पर कोलकाता, मुंबई की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग शहर की बात कर रहे हैं, तो सिटी जो है वो आप लोगों का कॉमन नाउन में आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। आप लोग समझ पा रहे होंगे, कलेक्शन से बना हुआ है कलेक्टिव, यानी संग्रह, यानी कि समूह। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब हो गया जो समूह का बोध करवाए। समूह को बोध करवाने वाले को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब समूह का कौन बोध करवाता है? जैसे टीम हो गई, कमेटी हो गई, ज्यूरी हो गई। तो इस तरीके के जो वर्ड हैं वो समूह का बोध करवाते हैं। जैसे कि टीम की अगर बात की जाए, एक सिंगल आदमी से कोई भी टीम नहीं बनती, कम से कम 2 व्यक्तियों की जरूरत है। तो टीम जो है एक समूह का बोध करवा रही है। ऐसे ही कमेटी 4-5 लोगों की होती है, तो कमेटी जो है वो एक समूह का बोध करवा रही है। तो कलेक्टिव नाउन में उन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है या उन चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं जो एक समूह का बोध करवाती है। इसी तरीके से मटेरियल नाउन, ये भी नाम से स्पष्ट है, जो पदार्थ का बोध करवाए। जैसे सिल्वर, आयरन, डायमंड, गोल्ड, जो भी किसी पदार्थ का बोध करवाएगा उसे हम लोग मटेरियल नाउन कहेंगे। इसी तरीके से लास्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको अगर हम लोग सामान्य भाषा में समझना चाहें तो हिंदी में हम लोग जो पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो जातिवाचक संज्ञा होता है, जो किसी गुण का एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो भाववाचक संज्ञा होता है, जो किसी भाव का बोध करवाए, गुण का बोध करवाए या अवस्था का, क्रिया का बोध करवाए। जैसे सिंसियरिटी, गंभीरता, ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हो गया ये आप लोगों का भाव का बोध करवा रहा है। तो ये नाउन के विषय में जो एक बेसिक नॉलेज है वो आप लोगों की हो गई। प्रॉपर नाउन जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान का बोध करवाए, कॉमन नाउन जो किसी जाति का बोध करवाए, कलेक्टिव नाउन जो समूह का बोध करवाए, मटेरियल नाउन पदार्थ का बोध करवाए, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हम लोग हिंदी में जो कहते हैं भाववाचक संज्ञा, ईमानदारी, गंभीरता, जो भाव का बोध करवाए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये आप लोगों की नाउन की जो सामान्य जानकारी है वो हो गई। अब हम लोग नियम पर आते हैं, एक एक करके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम लोग देख लेते हैं। जो कलेक्टिव नाउन है, यानी कि जहाँ पर हम लोग समूह का बोध कर रहे थे, उसका प्रयोग सामान्यतः जो है सिंगुलर में होता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर मतभेद आ जाए या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए तो प्लूरल में हो जाता है। वैसे अगर कलेक्टिव नाउन का यूज करेंगे तो सिंगुलर फॉर्म में करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, द ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। तो इज का जो प्रयोग हुआ है ये सिंगुलर में हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे ही अगला देख सकते हैं जो कलेक्टिव नाउन है, द कमेटी मीट्स एवरी वीक। तो कमेटी जो है ये कलेक्टिव नाउन हो गया, मीट्स जो है सिंगुलर आप लोगों की वर्ब हो गई। तो जो सामान्यतः कलेक्टिव नाउन है उनका प्रयोग सिंगुलर में होता है। अब नेक्स्ट जो हम लोगों ने बात की थी, जब मतभेद दर्शाया जाए, जैसे द टीम आर डिवाइडेड
ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। जो डिवाइडेड हो गई टीम जो है वो डिवाइडेड हो गई, क्यों? इशू ऑफ कैप्टनशिप पर, यानी कि मतभेद को हम लोग यहाँ पर दर्शा रहे हैं। तो टीम के साथ आर का प्रयोग होगा। वैसे अगर टीम का प्रयोग होता तो इज में होता, लेकिन यहाँ पर मतभेद आ गया है, इसलिए यहाँ पर टीम का जो प्रयोग है वो आर के साथ होगा। ऐसे ही द ऑडियंस हैव टेकन दियर सीट, यानी कि ऑडियंस ने अपनी अपनी सीट ले ली। प्रत्येक व्यक्ति की बात की जा रही है, तो जब प्रत्येक व्यक्ति की बात की जाएगी तो आप लोग प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सामान्यतः जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर में होता है जब मतभेद दर्शाया जाए या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में अलग अलग कुछ कहा जाए तो प्लूरल फॉर्म में इसका प्रयोग किया जाता है। द ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, द कमेटी मीट्स एवरी वीक। ऐसे द टीम जो भी आगे आएगा वो इज आएगा, लेकिन यहाँ पर जब मतभेद दर्शा दिया गया तो हमने टीम को प्लूरल कर दिया। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात की गई तो ऑडियंस को हम लोगों ने यहाँ पर प्लूरल कर दिया। तो ये पहला आप लोगों का हो गया। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है। जो आप लोगों की भाववाचक संज्ञा है, सिंसियरिटी हो गई, ऑनेस्टी हो गई, इनको लगभग हमेशा हम लोग सिंगुलर में ही प्रयोग करते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और इन रूल को याद करने के लिए सबसे सिंपल आप लोगों के लिए है कि आप लोग एक जो है अपना एग्जाम्पल दिमाग में रखें। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है सबसे बेस्ट पॉलिसी है। इसी तरीके से अगर आप लोग सिंसियरिटी को लेके कुछ कहेंगे तो वहां पर भी आप लोगों का सिंगुलर में हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग नाउन को जो है दो और तरीकों से डिवाइड करते हैं, जिसमें नाउन काउंटेबल होता है और अनकाउंटेबल होता है। सिंपल है, काउंटेबल नाउन वो होता है जिसकी गणना की जा सके, अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसकी गणना ना की जा सके। जैसे वी बॉट 6 टेबल्स, हमने 6 जो है टेबल खरीदी, तो 6 यहाँ पर इसकी हमने गणना कर ली, इसलिए ये काउंटेबल में आ गया। इसी तरीके से अनकाउंटेबल की बात की जाए तो प्रस्टले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो नाउन है लेकिन कितनी ऑक्सीजन खोजी ये हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो यहाँ पर जोसेफ प्रेस्टले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, ये अनकाउंटेबल में आ गया। वी बॉट 6 टेबल्स, यानी 6 हम लोगों ने टेबल खरीदी, इसकी हम लोग गणना कर सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल नाउन में आ गया। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ये टेबल, इसमें काउंटेबल नाउन एक साइड में है, एक साइड में अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे स्टार्स, सेकेंड्स, रुपीज़, इनकी हम लोग गणना कर सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल में आ गए। मनी, कितनी मनी, धन, समय, नॉलेज मतलब ज्ञान, इसकी गणना नहीं की जा सकती, इसीलिए ये जो है आप लोगों का अनकाउंटेबल में आ गया। अब बात की जाए वर्ब का प्रयोग काउंटेबल के साथ। अगर हम लोग सिंगुलर यूज कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन के साथ अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अब प्लूरल के साथ यूज कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो काउंटेबल में एक सामान्य सा नियम है, अगर सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब। और अनकाउंटेबल में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, हमेशा ये आप लोग याद रखिएगा, यहीं से आप लोगों का एरर का क्वेश्चन बनता है। अनकाउंटेबल नाउन दे दिया जाएगा, जैसे मनी है, टाइम है, नॉलेज है, इसके अलावा जितने भी अनकाउंटेबल हैं, और साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया जाएगा, उसमें आप लोगों से एरर पूछ लिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। एडजेक्टिव की बात की जाए तो काउंटेबल के साथ मेनी, फ्यू, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है। और अनकाउंटेबल के साथ मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल की बात की जाए तो काउंटेबल के साथ ए, एन, द, इन सभी का प्रयोग किया जा सकता है, और अनकाउंटेबल के साथ केवल द का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये आप लोगों का काउंटेबल है, ये सीधा सीधा है। सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब, मेनी, फ्यू, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ का यूज होगा। आर्टिकल तीनों ही यूज हो सकते हैं। अनकाउंटेबल की बात की जाए तो मनी, टाइम, नॉलेज, ये अनकाउंटेबल हैं, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होगा। और आर्टिकल की बात की जाए तो केवल द का यूज किया जाएगा। अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर नज़र डाल लेते हैं। कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही होता है, इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कुछ नाउन आप लोगों ने देखे होंगे, सीजर्स हो गया, टोंग्स हो गया, चिमटा, बेलोन्स हो गया, फुकनी, एमेंट्स हो गया, प्रोसीड्स हो गया, थैंक्स हो गया, कांग्रेचुलेशंस हो गया, इन सभी का प्रयोग हमेशा जो है प्लूरल में ही होता है। इनको कभी भी सिंगुलर में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द बैंक, जो मुनाफा है वो बैंक में डिपॉजिट किया गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा वर जो है प्लूरल का प्रयोग किया गया। तो सीजर्स, टोंग्स, एमेंट्स, प्रोसीड्स, थैंक्स, कांग्रेचुलेशंस, इन सभी का प्रयोग आप लोग हमेशा प्लूरल में ही करेंगे।
नेक्स्ट है कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं परंतु प्रयोग में सिंगुलर होते हैं। ऐसे आप लोग देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ है, ये काफ़ी आप लोगों का एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनिंग्स है, रिकेट्स है, सिंगल्स है जिसको हम लोग दाद कहते हैं, मीजल्स है खसरा, मम्स जो है गलसुआ, मैथमेटिक्स, एथिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सम्मन्स जो कोर्ट का बुलावा होता है, पॉलिटिक्स, इन सभी का जो है देखने में तो आप लोग देख रहे हैं सभी के लास्ट में एस लगा है, प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन इनका जो यूज किया जाएगा वो हमेशा सिंगुलर में ही किया जाएगा। जैसे पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब इसको एरर में पूछ लिया जाता है, यहाँ पे पॉलिटिक्स आर ए डर्टी गेम आप लोगों से पूछ लिया जाएगा और कहा जाएगा किस पार्ट में आप लोगों से गलती है। तो हमेशा याद रखिए पॉलिटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, न्यूज़, इनिंग्स, रिकेट्स, ये सभी जो है आप लोगों से सिंगुलर फॉर्म में ही हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। जैसे कैटल हो गया, इसमें SAIES नहीं लगा हुआ है, फिर भी इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही किया जाएगा। जैसे कैवेलरी हो गया, घुड़सवार की फौज जो होती है, पोल्ट्री हो गया, मुर्गी पालन जिसे कहते हैं, चिल्ड्रन हो गया, जेंट्री हो गया, पुलिस हो गया, पीपुल हो गया। तो इन सभी जितने भी ये नाउन हैं इनके साथ S या ES नहीं लगता है, लेकिन हमेशा ये जो है प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाता है। जैसे कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल है, इसके साथ आर का प्रयोग हो गया। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, तो पुलिस है, इसके साथ हैव आ गया। तो पुलिस, कैटल, कैवलरी, पोल्ट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपुल, इस तरीके के जो भी शब्द हैं इनके साथ हमेशा प्लूरल शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एक आप लोगों से वर्ड पूछ लिया जाता है पीपुल और पीपुल्स। अगर पीपुल पूछा जाएगा तो इसका मीनिंग होता है लोग, और पीपुल्स अगर पूछा जाएगा तो इसका मतलब होता है विभिन्न मूल वंश। नेक्स्ट जो पॉइंट है कुछ नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में ही होता है, जैसे कि सीनरी, पोएट्री, ये जैसे कि जो हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े थे उन्हीं के एग्जांपल है। सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, ज्वेलरी, वेस्टेज, लगेज, बैगेज, क्रॉकरी, स्टेशनरी, ब्रेड, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन भी हैं। अनकाउंटेबल इनको क्योंकि काउंट नहीं किया जा सकता। सीनरी हो गया, पोएट्री हो गया, फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, तो इनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में इनका यूज करते हैं। और अनकाउंटेबल में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी जितनी भी चीज़ें हैं उनका हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब में ही यूज करेंगे। जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग, हिज हेयर इज़ ब्लैक। यहाँ पे अगर हम लोग सीनरीज कर देंगे या हेयर्स कर देंगे तो वो आप लोगों का गलत हो जाएगा, यहीं पर आप लोगों की एरर्स बन जाएगी। अगर यहाँ पे हेयर्स कर दिया जाए और आर कर दिया जाए तो ये आप लोगों का जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। हेयर हमेशा हेयर ही रहेगा, हिज हेयर इज़ ब्लैक, ये आप लोगों का एकदम करेक्ट सेंटेंस है। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग, ये आप लोगों का बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो जो भी अनकाउंटेबल नाउन है, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, ज्वेलरी, वेस्टेज, लगेज, बैगेज, क्रॉकरी, स्टेशनरी, ब्रेड, इस टाइप के जितने भी वर्ड हैं इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है यदि इन शब्दों का प्लूरल करना है, जैसे सीनरी है इसका हमें प्लूरल बनाना है, या इन्फॉर्मेशन है इसका प्लूरल बनाना है, तो इसके लिए कुछ शब्द होते हैं। जैसे ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल, तो यहाँ पर वर का प्रयोग हो गया। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या जोड़ा, ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। केवल अगर इंफॉर्मेशन होता तो यहाँ पर हम लोग वाज का प्रयोग करते, लेकिन अगर हम लोगों ने को प्लूरल बनाना है तो ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन करना पड़ा, गिवन बाय हर रिलायबल। नेक्स्ट है आई वांट ए फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। वैसे अगर हम ज्वेलरी का यूज करते तो यहाँ पर हम लोग सिंगुलर करते, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने ए फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, प्लूरल बनाने के लिए हम लोगों ने क्या ऐड किया, ए फ्यू आर्टिकल्स। तो इस टाइप के जो भी अनकाउंटेबल नाउन है इनको प्रयोग करना है अगर प्लूरल में, तो इस टाइप से कुछ वर्ड जो है ऐड किए जाते हैं। ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन या ए फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, तो ये आप लोगों का प्लूरल बनाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो हाइफन आप लोगों का लगा होता है, हाइफेनेटेड जो नाउन होते हैं वो कभी भी सिंगुलर वो कभी भी प्लूरल में नहीं होते, हमेशा उनका प्रयोग जो है सिंगुलर में ही किया जाता है। जैसे ही गेव मी 200 रुपी नोट्स, अगर यहाँ पे हम लोग रुपीज़ कर देते तो ये आप लोगों का सेंटेंस जो है वो गलत हो जाता। जब भी आप लोगों का हाइफन लगा होगा तो उसके बाद आप लोगों का एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा, हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग होगा। ही गेव मी 200 रुपी नोट्स, ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत पूछा जाता है। यहाँ पे रुपीज़ लगा दिया जाता है और उसके बाद आप लोगों से एरर छाड़ने को कहा जाता है। तो जो भी हाइफेनेटेड नाउन है उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, सिंगुलर उसके आगे सिंगुलर चीज़ ही आएगी। नेक्स्ट है कुछ हम लोगों ने वर्ड देखे हैं, जैसे कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, आमचाल जो आमतौर पर बोलचाल की भाषा है उसमें हम लोग यूज करते हैं कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर। ये आप लोगों का बिल्कुल गलत है,
हम लोग सिर्फ कजिन का प्रयोग करते हैं सही में। जैसे हम लोग को पूछ देते हैं गुड नेम क्या है, तो गुड नेम नहीं होता है, सिर्फ नेम होता है। बिग या स्मॉल ब्लंडर नहीं होता है, सिर्फ ब्लंडर होता है, क्योंकि ब्लंडर का मतलब ही होता है बड़ी गलती या भारी मिस्टेक। तो यहाँ पे बिग या स्मॉल का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ ब्लंडर का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ नेम, सिर्फ कजिन। तो इस टाइप के जो वर्ड हैं आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दे दिए जाते हैं, कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर। तो कभी भी कजिन के बाद में ब्रदर सिस्टर नहीं आएगा, नेम से पहले गुड नहीं आएगा, और ब्लंडर से पहले कभी भी बिग और स्मॉल शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन रिपीट हो तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। जैसे टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवास्टेड, यहाँ पर टाउन्स आफ्टर टाउन्स कभी नहीं होगा। जब भी ऐसे प्रीपोजिशन से पहले नाउन और प्रीपोजिशन के बाद का नाउन सेम होगा तो हमेशा सिंगुलर में ही होगा। जैसे ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, यहाँ पे डोर्स टू डोर्स नहीं हो सकता, कभी भी डोर टू डोर होगा। तो जब भी प्रीपोजिशन बीच में यूज़ होगा और आगे और पीछे का जो नाउन है वो सेम होगा तो हमेशा सिंगुलर नाउन ही यूज होगा, सिंगुलर फॉर्म में ही नाउन को यूज किया जाएगा। नेक्स्ट जो है, कुछ नाउन जैसे टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, एडवोकेट, वर्कर, लीडर, इन सबको डुअल जेंडर कहा जाता है, क्योंकि इनको हम लोग मेल में भी यूज कर लेते हैं और फीमेल में भी यूज कर लेते हैं। जैसे टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, स्टूडेंट भी इसी तरीके से, चाइल्ड, एडवोकेट, वर्कर, ये सभी मेल और फीमेल में यूज किए जा सकते हैं। इसलिए इनको जो है डुअल जेंडर के नाम से भी जाना जाता है और हमेशा इनका प्रयोग जो है सिंगुलर में ही होता है। जैसे एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, तो एवरी लीडर और यहाँ पे हिज का प्रयोग हुआ, यहाँ पे परफॉर्म का प्रयोग हुआ, यानी कि हमेशा सिंगुलर में ही इनका यूज किया जाएगा। तो जैसे कि जो भी डुअल जेंडर होते हैं जिनमें हम लोग मेल और फीमेल दोनों में यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम लोग जो है सिंगुलर में ही इसका यूज। लास्ट पॉइंट जो है वो ऑफ और एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग है। तो नाउन के साथ जो ऑफ और एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, तो जीवित जो वस्तुएं हैं उनके साथ एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन्स बुक, राम्स बुक, तो जितने भी जीवित व्यक्ति हैं या जीवित वस्तु हैं उनके साथ हमेशा एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। अगली जो कंडीशन है, यदि प्लूरल शब्द का अंतिम अक्षर एस है तो एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते समय एस नहीं लगाते हैं। अगर जैसे कोई भी बॉयज़ है जिसके लास्ट में एस आ रहा है, गर्ल्स है, तो इनके बाद में एपॉस्ट्रॉफी का तो यूज होता है लेकिन एस का यूज नहीं होता। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, बॉयज़ के बाद एपॉस्ट्रॉफी कॉलेज, गर्ल्स के बाद एपॉस्ट्रॉफी हॉस्टल, इनके बाद एस, एपॉस्ट्रॉफी के बाद एस नहीं लगाया जाएगा। जो पॉजेसिव नाउन होते हैं जैसे हिज, हर्स, योर्स, अवर्स, दियर्स, इनके साथ हमेशा एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं होता है। जो हिज है ये केवल हिज रहेगा, इसके साथ हिज के साथ को एपॉस्ट्रॉफी एस लगा दिया जाए तो इस तरीके से एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं इनके साथ हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है, कभी भी एस का, एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं किया जाता। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे टेबल्स लेग, ये गलत है, लेग ऑफ टेबल ये सही है। तो जहाँ भी निर्जीव वस्तुएं होंगी वहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन इनके साथ भी एक कंडीशन है, यदि निर्जीव वस्तुओं का मानवीकरण कर दिया जाए या समय का प्रयोग किया है, भर का, जगह का, या कुछ सम्मानजनक नाउन हो गए, कुछ फ्रेजेस हो गए, भौगोलिक पिंड हो गए, तो इनके साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे सन्स फ्यूरी, नेचर्स लव, यहाँ पे हमने मानवीकरण कर दिया, नेचर्स लव, प्रकृति का प्रेम, तो ये आप लोगों का एपॉस्ट्रॉफी एस यूज हो गया। आर्म्स लेंथ, यहाँ पर हम लोगों ने लेंथ की बात कर दी। ए डेज लीव, यानी समय की बात कर दी, तो यहाँ पर हम लोग एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। कोर्ट्स ऑर्डर, सम्मानजनक चीज़ में हम लोगों ने जैसे कहा था कोर्ट्स ऑर्डर, एट ड्यूटीज कॉल, तो यहाँ पर हम लोग एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। कुछ फ्रेजेस के साथ एट वंस विट्स एंड, एट ए स्टोन्स थ्रो, तो इनके साथ एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग होगा। और भौगोलिक पिंड जैसे अर्थ्स एटमॉस्फेयर, तो अर्थ के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाएगा। तो जब भी मानवीकरण कर दिया जाएगा, समय, भार, जगह, कुछ सम्मानजनक नाउन जैसे कोर्ट हो गया, ड्यूटीज कॉल हो गई, कुछ फ्रेज हो गए, और भौगोलिक पिंड के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाएगा। लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों से एक वर्ड पूछा जाता है वेजेस, तो वेजेस जो है आप लोगों को से पूछा जाता है कि प्लूरल में आएगा या सिंगुलर में आएगा। तो वेजेस के दो अर्थ होते हैं, एक मजदूरी के सेंस में किया जाता है और एक परिणाम के सेंस में किया जाता है। तो मजदूरी के सेंस में हमेशा प्लूरल आएगा, जैसे वेजेस आर पेड इन कैश, जो मजदूरी है वो कैश में दी जाती है, तो आर का प्रयोग होगा। जब भी मजदूरी के सेंस में आएगा तो प्लूरल आएगा। और जब आप लोगों का परिणाम के संदर्भ में आएगा, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, तो जो परिणाम है, कठिन परिश्रम का परिणाम है, वो स्वीट होता है या मीठा होता है, तो यहाँ पर हमेशा जो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो अगर मजदूरी के संदर्भ में आ रहा है तो आप लोगों का प्लूरल है, अगर आप लोगों का परिणाम के संदर्भ में आ रहा है तो ये सिंगुलर है। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों के नाउन की वीडियो।
जिसमें हम लोगों ने मोस्टली सारी चीज़ों को कवर किया। अगर आप लोग सही से इसको पढ़ते हैं तो 99% आप लोग क्वेश्चन यहाँ से आप लोग कर पाएंगे। एक बार फिर से लास्ट में नज़र डाल लेते हैं। जो नाउन है किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को कहते हैं। नाउन के जो आप लोगों के भेद या प्रकार जो हम लोग कहते हैं वो 5 होते हैं। प्रॉपर नाउन जो किसी विशेष व्यक्ति का, विशेष स्थान का बोध कराए, जैसे राम, दिल्ली। कॉमन नाउन को जो किसी जाति का बोध कराए, जैसे बॉय, सिटी। कलेक्टिव नाउन जो किसी समूह का बोध करवाए, जैसे टीम, कमेटी। मटेरियल नाउन जो पदार्थ का बोध करवाए, जैसे सिल्वर, आयरन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो किसी भाव का बोध करवाए, जैसे कि सिंसियरिटी, ऑनेस्टी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जो भी कलेक्टिव नाउन होते हैं वो हमेशा या प्रायः सिंगुलर में ही होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग प्लूरल में भी किया जाता है जब मतभेद दर्शाया जाए या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए। जैसे द ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, यहाँ पे सिंगुलर है, लेकिन द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप, मतभेद हो गया तो यहाँ पर हम लोगों ने प्लूरल शब्द का प्रयोग किया, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है हमेशा सिंगुलर में आती है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसके बाद हम लोगों ने नाउन का एक और देखा प्रकार, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनकी गणना की जा सके, अनकाउंटेबल जिसकी गणना ना की जा सके। जैसे 6 टेबल गणना कर ली हम लोगों ने तो ये काउंटेबल में आ गया। और डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की गणना नहीं की जा सकती, इसलिए इसे अनकाउंटेबल में रखा गया। इसके बाद जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में जो सिंगुलर अगर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। काउंटेबल के साथ मेनी, फ्यू, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, इस तरीके के एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं और तीनों ही आर्टिकल यूज किए जाते हैं। ए, एन, द, कोई भी यूज किया जा सकता है जैसे भी परिस्थिति होगी। अनकाउंटेबल के साथ मनी, टाइम, नॉलेज ये सब आता है। सिंगुलर वर्ब आएगा हमेशा, कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आएगा अनकाउंटेबल के साथ। मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ, इस तरीके के एडजेक्टिव यूज होंगे और आर्टिकल में केवल द शब्द का प्रयोग होगा, इसके अलावा कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कुछ नाउन प्लूरल में ही होते हैं, इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, जैसे सीजर्स, टोंग्स, कांग्रेचुलेशंस, थैंक्स, प्रोसीड्स, एमेंट्स, बेलोज। तो इस तरीके के जो भी वर्ड हैं ये हमेशा प्लूरल में ही रहेंगे। जैसे द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द बैंक, मुनाफा जो है बैंक में जमा किया गया। तो इस टाइप के जो भी वर्ड हैं तो वो आप लोगों के हमेशा प्लूरल में आएंगे। इसके बाद कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर में होता है, जैसे न्यूज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनिंग्स, शिंगल्स, रिकेट्स, मीजल्स, मम्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, समन्स, पॉलिटिक्स एटसेट्रा। तो ये सब जो है आप लोगों के हमेशा सिंगुलर में ही यूज होंगे। जैसे पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। नेक्स्ट जो पॉइंट था, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल में होते हैं, जैसे कैटल, कैवलरी जिसे घुड़सवार फौज कहते हैं, पोल्ट्री, चिल्ड्रन, पुलिस, पीपुल, जेंट्री। तो इन सब का प्रयोग हमेशा जो है प्लूरल में किया जाता है, जैसे पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। नेक्स्ट जो है हम लोगों का जो नेक्स्ट था ये, जैसे पीपुल है तो ये लोग इसका अर्थ होता है, पीपुल्स है तो विभिन्न मूल वंश हो जाता है। कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, जैसे सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, ये सब जो है आप लोगों के अनकाउंटेबल नाउन है तो इनका जो प्रयोग है हमेशा सिंगुलर में ही होगा। जैसा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग, हिज हेयर इज़ ब्लैक। अगर यहाँ हेयर्स हो जाएगा तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा, हमेशा हेयर रहेगा। अगर इनका प्लूरल बनाना है तो कुछ शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाई हर वर रिलायबल, तो ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन जोड़ा गया, इफ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी जोड़ा गया। तो इनको अगर प्लूरल बनाना है तो कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो हाइफन वाले जितने भी नाउन होते हैं तो वो हमेशा प्लूरल में नहीं आएंगे, हमेशा सिंगुलर में ही आएंगे। जैसे 100 रुपी, तो यहाँ पर कभी भी रुपीज़ नहीं होगा, हमेशा 100 रुपी होगा। कुछ हम लोग यूज करते हैं कजिन्स ब्रदर, कजिन सिस्टर, तो ये नहीं होगा, हमेशा कजिन होगा। गुड नेम नहीं होगा, नेम होगा। बिग या स्मॉल ब्लंडर नहीं होगा, हमेशा ब्लंडर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरीके से यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन हो और फिर रिपीटेड नाउन आए तो वो हमेशा सिंगुलर में आएगा। जैसे टाउन आफ्टर टाउन, डोर टू डोर, कभी भी डोर्स टू डोर्स नहीं होगा, डोर टू डोर होगा। इसी तरीके से कुछ नाउन जैसे टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, एडवोकेट, वर्कर, इस तरीके के जो भी नाउन हैं ये डुअल जेंडर में आते हैं और इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है। डुअल जेंडर मतलब मेल और फीमेल दोनों में इनका यूज किया जा सकता है। जैसे एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंगुलर वर्ब का यूज किया। तो जितने भी डुअल जेंडर वाले वर्ब नाउन हैं वो सभी आप लोगों के सिंगुलर में आएंगे। और उसके बाद लास्ट जो अब हम लोगों का पॉइंट था वो एपोस्ट्रॉफी का यूज़ था। तो जीवित वस्तुओं के साथ एपोस्ट्रॉफी एस आता है। जिन वर्ड्स के अंत में एस होता है, प्लूरल में होते हैं, तो उनके साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज किया जाता है, किंतु एस का यूज नहीं किया जाता है। इसके बाद जो पॉजेसिव नाउन होते हैं जैसे हिज, हर्स, योर्स, आवर्स, दियर्स, तो इनके साथ एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है।
निर्जीव वस्तुओं के साथ हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग निर्जीव वस्तु का मानवीकरण कर दें, जैसे सन्स फ्यूरी, नेचर्स लव, या फिर समय की बात कर दें, या दूरी की बात कर दें, या फिर जगह भार, इन सब की बात कर दें, तो हमेशा एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होगा। सम्मानजनक स्थिति, कोर्ट्स ऑर्डर, एट ड्यूटीज कॉल, तो एपोस्ट्रॉफी एस। फ्रेजेस के साथ एपोस्ट्रॉफी एस, और भौगोलिक पिंड के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज होता है। इसके अलावा एक वर्ड था वेजेस, तो वेजेस का अर्थ मजदूरी के संदर्भ में और परिणाम के संदर्भ में। मजदूरी के संदर्भ में प्लूरल और परिणाम के संदर्भ में सिंगुलर। वेजेस आर पेड इन कैश, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। तो ये हम लोगों के वर्ड हो गए। तो ये हम लोगों को नाउन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इनको सही से पढ़ लेते हैं तो 99% क्वेश्चन आप लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।